नमस्कार दोस्तों। आज है 13 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 11 जुलाई। हम आपको बता दें 2020 की थीम है कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। विश्व जनसंख्या दिवस साल 1989 की बात है। 11 जुलाई को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई है। ऐसे में लोगों को लगने लगा था कि अब जनसंख्या कई देशों के लिए विकराल समस्या बनने वाला है। इसके एहतियातन उपायों को लेकर जागरूकता फैलाने के लक्ष्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस घोषित कर दिया। दुनिया की आबादी 7 अरब पार पहुंच चुकी है। भारत जनसंख्या के मामले दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ 137 करोड़ लोग रहते हैं। भारत की आज़ादी के समय यहाँ की जनसंख्या 34 करोड़ थी। हर साल भारत में 1 करोड़ 60 लाख लोग बढ़ जाते थे। कोरोना की वजह से कम रहेगा जन्म दर। जब कोरोना बीमारी आई तो लॉकडाउन लगा। शुरुआत में अंदाज लगाया गया कि इसकी वजह से अगले साल जनसंख्या दर में तेज़ी आएगी, लेकिन अब इसके उलट अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सर्वे के अनुसार कोरोना काल जनसंख्या में उछाल की बजाय गिरावट का कारण बनेगा। कई युवा दंपतियों ने फिलहाल बीमारी की वजह से बच्चा करने का फैसला टाल दिया है। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे तमाम देशों में लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से किस राज्य यूटी ने वहां के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के सारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए? आपका सही जवाब है दिल्ली। हम आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उनकी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी शामिल है। लोगों को डिग्री यूनिवर्सिटी द्वारा तय मूल्यांकन मापदंडों के हिसाब से दी जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज यह ऐलान किया। वह बोले कि पूरा सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की हुई है तो ऐसे में एग्ज़ाम कैसे। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ से यह भी कहा गया कि डिग्री रोक कर न रखें। दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी डीओ ने जुड़े दिल्ली सरकार के कॉलेजों को बारे में केंद्र को फैसला करना होगा। दरअसल एचआरडी मिनिस्ट्री ने 7 जुलाई को ही ऐलान किया था कि यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम सितंबर के आखिर में कराए जाएंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने किस नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत प्रदेश में 100 इनक्यूबेटर्स की स्थापना होगी? आपका सही जवाब है यूपी स्टार्टअप नीति 2020। हम आपको बता दें, 7 जुलाई 2020 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इनक्यूबेटरों की स्थापना करना है ताकि 10,000 स्टार्टअप उद्यम के लिए माहौल बन सके। यूपी सरकार को उम्मीद है कि इससे 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार सहित कुल 1.5 लाख रोजगार पैदा होंगे। देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब लखनऊ में बनेगा। इंक्यूबेटर क्या होता है? हम आपको बता दें, इंक्यूबेटर स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। यह संस्थान आमतौर पर स्टार्टअप्स को व्यापारिक एवं तकनीकी सुविधाओं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क और संबंध
प्रयोगशाला की सुविधा, सलाह और सलाहकार समर्थन जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। शुरुआती चरण में इनक्यूबेटर इन स्टार्टअप्स के लिए एक गुरु की भूमिका निभाता है। इसका उदाहरण है अटल इंक्यूबेशन केंद्र। हम आपको बता दें कि इस अटल इंक्यूबेशन केंद्र में इससे स्टार्टअप अधिकतम 5 वर्षों में 10 करोड़ रुपयों तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो यूपी में अभी तक उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में थी। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की स्टार्टअप इकाइयों को देखते तैयार किया गया था। लेकिन स्टार्टअप केवल आईटी क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड हेल्थ, एनर्जी, खादी, एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी है। इसी वजह से सरकार ने अब पॉलिसी बनाई जिसका नाम है यूपी स्टार्टअप नीति 2020। प्रदेश में इस वक्तव्यता का 1800 से अधिक स्टार्टअप यूनिट रजिस्टर्ड हैं। अब यूपी सरकार का लक्ष्य है कि राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश को टॉप में 3 स्थान मिले। प्रदेश में कम से कम 10,000 स्टार्टअप स्थापना के लिए उसके अनुकूल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। आपका अगला सवाल है, गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया? आपका सही जवाब है गूगल करेंट्स। हम आपको बता दें गूगल प्लस अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। अब गूगल के करेंट नाम से नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया था। वर्तमान में यह ऐप केवल जी स्वीट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, अमेरिका। आपका अगला सवाल है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से 2021 में कौन सा राज्य बाजार से बॉन्ड बेचकर कर्ज लेने के मामले में शीर्ष पर है? आपका सही जवाब है तमिलनाडु। हम आपको बता दें यह आंकड़ा आरबीआई ने जारी किया है। दरअसल इस फाइनेंशियल ईयर में 7 अप्रैल से 7 जुलाई 2020 तक एक यूनियन टेरेटरी और 23 राज्यों में बॉन्ड बेचकर 1.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। पहले स्थान पर तमिलनाडु है, उसने 17% रकम जुटाए, कुल 30,500 करोड़ रुपए। जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, उसमें 14% रकम यानी 25,500 करोड़ रुपए। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश ने 9% यानी 17,000 करोड़ रुपए जुटाए। चौथे स्थान पर राजस्थान है, जिसने भी 9% यानी 17,000 करोड़ रुपए जुटाए। अगर पिछले साल की बात करें तो उस दौरान 9 अप्रैल से 9 जुलाई 2019 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी। आपका अगला सवाल है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय कार्यालय कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? आपका सही जवाब है 2 साल के लिए। हम आपको बता दें आंध्र बैंक और कारपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मैनेजर 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब 31 मई 2022 तक सेवाएं देंगे। उन्हें 1 जुलाई 2017 को 30 जून 2020 तक साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड मिला। यह कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब है लुसेन, स्विट्जरलैंड। हम आपको बता दें मुख्यालय का नाम ओलंपिक हाउस है। इसे ओलंपिक खेलों की 125वीं वर्षगांठ पर जून
2019 में उद्घाटन हुआ था। ओलंपिक हाउस के पास LED प्लेटिनम प्रमाण भी थे, जो दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इस पुरस्कार की घोषणा की। इस अवार्ड को स्थायी स्वास्थ्य और लचीला इमारतों, शहरों और समुदायों के विकास को आगे बढ़ाने वाले के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट यानी थॉमस बॉच। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने से पहले किस राज्य ने अपने यहाँ ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया था? आपका सही जवाब है पंजाब। बिना ई-रजिस्ट्रेशन के पंजाब में एंट्री नहीं मिलेगी। सूबे की सरकार ने 6 जुलाई को गाइडलाइन जारी की। यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दिल्ली व NCR में कोरोना सबसे ज़्यादा फैल रहा है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हर रोज़ दिल्ली के राज्य में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ई-पंजीकरण का उद्देश्य राज्य की सीमा पर लगे चेक पॉइंट्स पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाना है। मुख्य सचिव बिनी महाजन का कहना है कि पंजाब में दाखिल होने वाले सभी लोगों को कड़ी निगरानी होगी। होम क्वारंटाइन को फ़ोन आधारित निगरानी पर निरंतर जांचा जाएगा। इतना ही नहीं, बार कोड समेत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाहन के अगले शीशों पर लगाना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की 7 जुलाई 2020 को कोरोना से मौत हो गई? तो आपका सही जवाब है गोवा। हम आपको बता दें, वह गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। वह पहले मनोहर पर्रिकर मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य, समाज कल्याण और श्रम और रोजगार मंत्री थे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अमोनकर की मौत पर दुख जताया है। डॉक्टर सुरेश 1999 में और 2002 में गोवा विधानसभा चुनाव में भाजपा सदस्य के रूप में गोवा विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2007 का गोवा विधानसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे। आपका अगला सवाल है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष का पद किसे सौंपा गया? आपका सही जवाब है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। हम आपको बता दें, वह पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर तैनात है। राष्ट्रीय संघ ने हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड की 10 जुलाई की बैठक में ये निर्णय लिया। आपका अगला क्वेश्चन है, दुबई में रहने वाले किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग लगा गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया? आपका सही जवाब है सोहम मुखर्जी। इस कारनामे में वक्त गिनीज बुक में अधिकारी मौजूद थे। मानकों को ध्यान में रखते हुए उनका वीडियो लिया गया। दिल्ली के मुखर्जी ने 30 सेकंड में 96 बार कूदने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ने पर वैश्विक संस्था ने कहा, युवक 110 बार कूदा, लेकिन इनमें से 9 को अमान्य घोषित किया गया। इसे 2 कैमरों से रिकॉर्ड किया गया और पास से स्लो मोशन से इसे नापा गया।